इस कहानी में हम देखते हैं कि फीमेल एक्टर शिनचैन एक लड़के के साथ रूम में रोमांस करती है। मेल एक्टर श्यामू शिनचैन के साथ सोने के लिए शिनचैन को पैसे देता है और फिर उसके साथ रोमांस करने लगता है। और जब वो रोमांस कर लेते हैं तो फिर शिनचैन कहती है श्यामू को देखकर, ये तो बहुत खूबसूरत है। तो फिर श्यामू कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम दोबारा रोमांस कर सकते हैं। तो शिनचैन कहती है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम कर सकते हो दोबारा रोमांस। और फिर वो दोनों दोबारा रोमांस करने लगते हैं। और फिर सुबह को शिनचैन उठती है तो देखती है कि श्यामू नहा रहा है और फिर उसके फोन पर उसके मंगेतर के दादाजी की कॉल आती है और वो मंगेतर और शिनचैन को खाने पर बुलाते हैं। तो शिनचैन कहती है ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। और फिर अपने कपड़े लेकर चलती ही है और फिर वहाँ खड़ी होकर सोचती है कि ये सब जो हुआ है इसे भूल जाना ही अच्छा है, और वहाँ से चली जाती है। और फिर श्यामू नहा कर आता है और देखता है कि शिनचैन वहाँ से चली गई है। और फिर वो बेड पर बैठ जाता है और देखता है कि शिनचैन का लॉकेट वहाँ रह गया है और उसे अपने हाथ में लेकर कहता है हम बहुत जल्द मिलेंगे। और फिर शिनचैन अपने मंगेतर चियामू के पास जाती है और अंदर जाकर देखती है कि एक लड़की ने ब्रा पहनी है। और फिर वो उस ब्रा को एक चाकू उठाती है और कहती है लगता है कि मेरे मंगेतर शिंजो को एक नई गर्लफ्रेंड फिर से मिल गई है। और फिर वो सोफे पे बैठ जाती है। तो गर्लफ्रेंड आती है और शिनचैन से कहती है कि तुम कौन हो। तो शिनचैन कहती है कि मैं चियामू की होने वाली वाइफ हूँ। तो फिर गर्लफ्रेंड कहती है अरे तुम? हाँ, मैं और चियामू बहुत प्यार करते हैं। तो शिनचैन कहती है हाँ, मुझे पता है, वो हर लड़की के साथ ऐसा करता है। इतने में ही चियामू वहाँ आ जाता है और आकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर उसे किस करने लगता है और शिनचैन से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? बेशक तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो शिनचैन कहती है मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारे दादाजी का फोन आया था और वह हम दोनों को खाने पर बुला रहे थे। और इतना कहते ही चियामू को धक्का मारकर ले जाती है। तो चियामू कहता है तुम्हें तमीज नहीं है, मुझे धक्का कैसे मार सकती हो? और फिर शिनचैन वहाँ से चली जाती है। और फिर वो चियामू के दादा के पास आ जाती है खाना लेकर और देखती है कि दादाजी के पास एक आदमी बैठा है। तो उसे देखकर कहती है कि ये आदमी तो मैंने कहीं देखा था और ये माला भी जो इसके हाथ में है वो देखी हुई लग रही है। और फिर दादाजी शिनचैन से कहते हैं शिनचैन जल्दी इधर आओ। और फिर उस आदमी से कहते हैं कि इनसे मिलो, ये मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है। तो शिनचैन कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और शिनचैन देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये तो श्यामू है जिसके साथ मैं एक रात सोई थी। तो फिर श्यामू कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर शिनचैन श्यामू से कहती है लगता है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो श्यामू कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं भी तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। और फिर वो दादाजी कहते हैं शिनचैन ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और ये हर हाल में मेरे साथ रहे हैं, चलो अब तुम इन्हें चाय दो। तो फिर शिनचैन कहती है ठीक है दादाजी। और फिर वो चाय देती है और कहती है ये लीजिए शाम चाय। और शिनचैन सोचती है कि कहीं ये श्यामू दादाजी के सामने सच न बता दे कि मैं उसके साथ एक रात सोई थी। और फिर अपने दादाजी को लेकर खाने की टेबल पर शिनचैन जाती है। और फिर शिनचैन की होने वाली माँ कहती है शिनचैन किचन से और खाना ले आओ। तो शिनचैन कहती है ठीक है माँ। तो फिर श्यामू कहता है माँ तुम एक नौकरानी नहीं रख सकती, तुम ये काम शिनचैन से क्यों करा रही हो? और फिर दादाजी भी कहते हैं श्यामू सही कह रहा है, ये आज पहली बार घर आई है और ये आज भी काम करेगी यहाँ आकर। और फिर दादाजी कहते हैं शिनचैन तुम यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। तो फिर माँ कहती है दादाजी आप सही कह रहे हो। तो इतने में ही दादाजी का पोता चियामू आ जाता है और कुर्सी पर बैठने वाला होता है। इतने में ही श्यामू उसे कुर्सी पर बैठ जाता है। चियामू जाकर अपनी माँ के बराबर में बैठ जाता है। तो चियामू की माँ कहती है दादाजी मैं ये चाहती हूँ कि अब शिंजो और शिनचैन की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और फिर श्याम कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो ये दोनों इस लायक भी नहीं हुए, कम से कम तुम इन दोनों से तो पूछ लो कि इन्हें अभी शादी करनी है या नहीं। तो फिर दादाजी शिनचैन से कहते हैं क्या शिनचैन तुम शादी के लिए तैयार हो? तो शिनचैन कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। तो फिर दादाजी कहते हैं तो फिर ठीक है। तो फिर श्यामू शिनचैन का पैर पकड़ लेता है। तो शिनचैन देखती है और सोचती है कि ये कितनी बदतमीजी कर रहा है और उसका हाथ हटाती है। फिर इतने में ही चियामू की माँ की चम्मच गिर जाती है टेबल से। तो वह चम्मच को उठाने के लिए टेबल के नीचे देखती है। इतने में ही श्यामू शिनचैन का पैर छोड़ देता है। और फिर शिंजो अपनी माँ से कहता है माँ मैं निकाल दूं चम्मच? तो चियामू की माँ कहती है नहीं मैं खुद निकाल लूंगी। तो फिर श्यामू कहता है शिनचैन क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? तो शिनचैन कहती है हाँ मैं अपने पापा से जाकर पूछती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। तो दादाजी कहते हैं हाँ तुम्हें अपने पापा से राय लेनी चाहिए। और फिर शिनचैन पहनी हुई चप्पलों से श्यामू के जूते में अपनी हील्स डालती है और सोचती है कि ये तुम्हारी सजा है।
जो तुम अभी मेरा पैर पकड़ रहे थे। और फिर श्यामू कहता है, आज मुझे घर पर शिनचैन छोड़ देगी। तो शिनचैन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और फिर शिनचैन श्यामू के पास जाती है और सोचती है कि ये कार तो मेरी पसंद की है। तो फिर श्यामू कहता है कि यह लो गाड़ी की चाबी और गाड़ी चलाओ। तो शिनचैन गाड़ी की चाबी लेती है और फिर शिनचैन कार में बैठकर कहती है, अब ज्यादा मासूम मत बनो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ और तुम इन सब से ये बात छुपा क्यों रही हो। तो शिनचैन कहती है, तुम ज्यादा मत बोलो। तो फिर श्याम कहता है, कल रात जो हुआ वह तुम्हें याद नहीं। तो शिनचैन कहती है, तुम चाहते क्या हो। तो श्याम कहता है, सवाल तो मैं तुमसे करता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तो शिनचैन कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम कल रात की सारी बातें भूल जाओ, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं हो। तो श्याम कहता है, ऐसे कैसे भूल जाऊं, तुम भूल सकती हो, मैं नहीं। तो फिर शिनचैन कहती है, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। तो श्यामू कहता है, नहीं। तो शिनचैन उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हें भूलना तो पड़ेगा, अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो श्यामू कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं कह रहा। तो शिनचैन कहती है, बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर कहती है, तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे जल्दी बताओ। तो श्यामू कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना और तुम इस गाड़ी को ले जाओ अगर तुम्हें कोई काम हो। तो शिनचैन कहती है, ठीक है, मैं गाड़ी कल को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। तो श्याम कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से भी, और तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा हो तो तुम फिर से मुझसे मिलने आ सकती हो। और इतना कहकर गाड़ी से उतर जाता है। तो फिर शिनचैन सोचती है, ये इतना अच्छा बनकर क्यों दिखा रहा है, क्या ये सच में ही अच्छा है। और फिर वहां से शिनचैन अपने घर चली जाती है। जब अपने घर पहुंचती है तो नौकरानी कहती है, माँ बाप, बड़ी बेटी घर आ गई है। और इतनी ही शिनचैन के पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटी, क्या बात है। तो शिनचैन कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दादाजी चियामू और मेरी शादी के लिए पूछ रहे थे। तो फिर पापा कहते हैं, हमारी तरफ से हाँ है, तुम इतने दिनों से इस बंधन में बंधी हुई हो। तो माँ कहती है, बहुत खुशी की बात है, तुम उस परिवार में शादी करके जाओगी, हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो शिनचैन कहती है, पापा वो दहेज भी मांग रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, ये दहेज कैसे मांग सकते हैं। तो फिर शिनचैन कहती है, कोई बात नहीं पापा, मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। और वहां से जाने लगती है। तो पापा कहते हैं, अरे नहीं बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन का इकट्ठा किया हुआ दहेज दे दूंगा। तो फिर माँ कहती है, पापा से तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम सारा दहेज शिनचैन को दे दोगे तो छोटी लड़की का क्या होगा। तो छोटी बहन आकर कहती है, पापा तुम मेरा दहेज बड़ी बहन को कैसे दे सकते हो। तो पापा कहते हैं, तुम चुप रहो। और फिर पापा और शिनचैन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दहेज जरूर दूंगा, और ऐसा दूंगा कि जो सब देखते रह जाएं। और फिर शिनचैन कहती है, ठीक है पापा। और फिर कहती है, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। और छोटी बहन कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया पापा। और फिर शिनचैन सीढ़ी पर खड़े होकर सोचती है, चलो अच्छा है कि पापा मुझे दहेज दे रहे हैं। और फिर शिनचैन एक दुकान पर जाती है। तो फिर दुकानदार कहता है शिनचैन से, बताइए मैडम आपको क्या चाहिए। और दुकान वाला कहता है, आपको जो भी चाहिए वहाँ पर हमारे सर बैठे हैं, उनसे जाकर ले लो। तो शिनचैन कहती है, ठीक है, मैं उनसे अपना काम करवा लेती हूँ। तो दुकान वाला कहता है, ठीक है मैडम, आप जाइए उनके पास। तो फिर शिनचैन श्यामू को देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे श्यामू तुम यहाँ। तो दुकान वाला कहता है, क्या मैडम आप एक दूसरे को जानते हो। तो श्यामू कहता है, हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। तो शिनचैन कहती है, हाँ मैं भी जानती हूँ। और फिर श्यामू कहता है, बताओ तुम्हें क्या काम है। तो शिनचैन कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो दुकान वाला कहता है, मैडम आप इनसे अपना काम करवा सकती हैं प्यार से। और दुकानदार वहाँ से चला जाता है। तो शिनचैन कहती है श्यामू से, पहले बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो श्यामू कहता है, कुछ नहीं, बस चाय ठंडी हो गई है, तुम दोबारा कर दो। तो फिर शिनचैन दूसरी चाय करने लगती है और श्यामू से कहती है, ये लो चाय। तो फिर श्यामू कहता है, बताओ तुम्हें क्या काम था। तो शिनचैन अपने फोन में दिखाकर कहती है, मुझे ऐसा सेट चाहिए। तो फिर श्यामू कहता है, ठीक है ऐसा सेट बन जाएगा, वैसे तुम इसका क्या करोगी। तो फिर शिनचैन कहती है, तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं, तुम बस ये बताओ कि तुम इस काम को कर सकते हो या नहीं। तो श्यामू कहता है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो, लेकिन मेरे साथ रहो। तो शिनचैन कहती है, मुझे पता था कि तुम इतने आसानी से काम नहीं करोगे। तो श्यामू कहता है, अच्छा सही कह रही हो। और शिनचैन कहती है, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो श्यामू कहता है,
मैं चाहता हूँ कि तुम चियामू से शादी मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो शिनचैन कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो श्यामू कहता है, तो तुम उससे सगाई क्यों कर रही हो? शिनचैन कहती है, ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। और श्यामू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना सुनकर शिनचैन जाने लगती है। तो श्यामू कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो शिनचैन कहती है, मैं कहीं भी जाऊं। तो श्यामू कहता है, अरे इधर आओ, चलो मैं दूसरी शर्त रखता हूँ। तो शिनचैन कहती है, सच में? बताओ क्या शर्त है? तो श्यामू कहता है, मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे साथ एक बार फिर से एक रात सो। तो शिनचैन कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तो श्यामू कहता है कि अच्छी बात है कि तुम समझ गई। और फिर शिनचैन कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मेरा सेट बना कर दो और फिर मैं तुम्हारा काम करूंगी। और फिर श्यामू कहता है कि पहले तुम्हें एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो शिनचैन कहती है, इसका क्या मतलब? तो श्यामू कहता है कि तुम मुझे किस करो। तो फिर शिनचैन शर्मा जाती है। तो श्यामू कहता है, चलो रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। इतने में ही शिनचैन श्यामू को पकड़कर किस कर देती है। तो श्याम कहता है कि बस बस यही बहुत है। और इतना कहते ही शिनचैन के द्वारा किस करता है। और फिर शिनचैन श्याम को धक्का मारती है और फिर श्याम से कहती है, मैंने अब एडवांस दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो श्यामू कहता है कि मुझे अपना फोन दे दो ताकि मैं सेट का डिजाइन देख सकूं। तो शिनचैन कहती है, ठीक है, दे रही हूँ। और फिर श्यामू उसके हाथ से फोन लेकर कहता है, ये लो मेरा नंबर, तुम इस पे सेट की फोटो भेज देना। और फिर इतने में ही चियामू की कॉल दोबारा आ जाती है। तो श्यामू शिनचैन से कहता है, ये देखो तुम्हारे फोन पर किसी की कॉल आ रही है। तो फिर शिनचैन अपना फोन श्याम से ले लेती है और फोन पर बात करती है। तो उसे पता चलता है कि उसका होने वाला मंगेतर चियामू ने ड्रिंक कर ली है। वह इतना सुनकर कॉल पर कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो इतने में ही श्यामू उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें उस इंसान की इतनी फिक्र है, तुम्हें कॉल आते ही जाने लगी। तो शिनचैन कहती है, ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही श्यामू कॉल करता है और कहता है, पता करो शिनचैन कहाँ गई है। और फिर शिनचैन क्लब जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि चियामू को अपने पास बुलाती है। तो फिर चियामू का दोस्त चियामू से कहता है, तुम्हें तुम्हारी होने वाली वाइफ बुला रही है। तो फिर चियामू उठकर जाता है और शिनचैन से कहता है, तुम आ गई। और उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। और फिर शिनचैन चियामू से कहती है, तुम अब घर चलो। तो चियामू कहता है, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। और फिर शिनचैन से कहता है, ये लो, तुम भी ड्रिंक करो। तो शिनचैन कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती, तुम्हें पता है। और फिर चियामू का दोस्त चियामू से कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर भाभी नहीं ड्रिंक करती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लेता हूँ। तो चियामू उसे धक्का मार देता है। और फिर शिनचैन से कहता है, चियामू, अगर तुम ड्रिंक नहीं करती तो भी तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। इतना सुनकर शिनचैन उसके हाथ से गिलास लेकर रख देती है और कहती है, चियामू, तुम मेरे साथ घर चलो। इतना सुनकर चियामू शिनचैन से कहता है, तुम्हें मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर शिनचैन कहती है, जुबान संभाल कर बात करो। तो फिर चियामू कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इतना बोलो? आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला। और इतना कहते ही उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतना देख शिनचैन चियामू को थप्पड़ मार देती है और चियामू से कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने तुमसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं देखा। और फिर चियामू कहता है, तुम नहीं जा सकती, और फिर उसका हाथ पकड़कर ले आता है। तो शिनचैन कहती है, चियामू, अगर तुम्हें ड्रामा करना है तो घर जाकर करो, यहाँ नहीं। तो चियामू कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों से इतनी परेशानी है तो तुमने मुझसे सगाई क्यों की? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बताओ मुझे, बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और फिर इतना कहकर उसे धक्का मार देता है। इतने में ही उसका सर टेबल से टकराने वाला होता है। उससे पहले श्यामू वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। और श्यामू शिनचैन से कहता है, तुम ठीक हो? तो शिनचैन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर चियामू शिनचैन से कहता है, अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे सगाई क्यों की? मुझे लगता है कि तुमने यह सगाई हमारे परिवार से पैसे लेने के लिए की है। तो फिर श्यामू कहता है, चुप रहो चियामू। तो फिर चियामू श्यामू से कहता है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये हम दोनों का मामला है, पर ये मेरी होने वाली पत्नी है। इतने में ही श्यामू चियामू का हाथ हटाकर उसे धक्का मार देता है और चियामू नीचे गिर जाता है। और फिर चियामू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो फिर उसका दोस्त कहता है, श्यामू की हिम्मत कैसे हुई चियामू को धक्का मारने की? इतना सुनकर श्यामू बर्फ से भरी हुई बाल्टी लाता है और चियामू के सिर पर डालता है और कहता है, तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, अब होश में आ जाओ।
तो चियामू खड़े होकर कहता है, क्या है तुम्हें? तो शिनचैन कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनकर चियामू वहाँ से चला जाता है और फिर शिनचैन श्यामू से कहती है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और इतना कहकर वहाँ से जा रही होती है। तो फिर श्याम उसका हाथ पकड़ लेता है। तो शिनचैन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सब नजर नहीं आ रहा? तो फिर श्यामू सबसे कह देता है, क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। इतना सुनकर क्लब से सब चले जाते हैं और फिर श्यामू शिनचैन को गोद में उठाकर टेबल पर बैठा देता है। शिनचैन कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? तो श्यामू कहता है, मेरा दिमाग भी खराब तुमने ही किया है। और वह उसके साथ रोमांस करने वाला होता है, तभी देखता है कि उसके पैर में चोट लग गई है और उसे पूछता है, ये क्या हो गया? तो शिनचैन कहती है, चियामू ने ग्लास तोड़ा था, शायद वह लग गया है। तो श्यामू कहता है, चलो तो मैं घर ले चलता हूँ। और फिर वह उसे रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसके पट्टी करने लगता है। तो शिनचैन कहती है, मैं खुद ही कर लूंगी। तो श्यामू कहता है, अगर तुमने पट्टी अभी नहीं करवाई तो मैं दादाजी से कह दूंगा, चुपचाप पट्टी करवा लो। और फिर कहता है, लाओ अपना पैर दो। और फिर शिनचैन से कहता है, तुम अपना ख्याल रखा करो। और फिर शिनचैन श्यामू से कहती है, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जाओ। तो शिनचैन कहता है, हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। तो शिनचैन कहती है, ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगी। और फिर वह श्यामू वहाँ से चला जाता है। तो फिर शिनचैन उस कमरे को देखती है और कहती है, ये कमरा मुझे देखा हुआ सा लग रहा है। फिर उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। वह उसे उठाती है और सोचने लगती है, ये तो मेरे बचपन की फोटो है, मेरे दोस्त के साथ, ये यहाँ इस कमरे में कैसे आई? और फिर उसी फोटो में उस लड़के को देखकर कहती है, क्या ये श्यामू तो नहीं है? अगर ये श्यामू है तो ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। फिर जब सुबह उठती है तो अपने पैर को देखती है और कहती है, अब मैं नीचे दादाजी के पास कैसे जाऊं? अभी तो ये घाव भरा ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी नीचे जाती हूँ। और फिर वह तैयार होकर भागती हुई नीचे आती है और आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर चियामू की माँ दादाजी से कहती है, दादाजी आपने चियामू को नीचे क्यों बिठाया है? तो दादाजी कहते हैं, तुम नहीं जानती अब ये कितना बदतमीज हो रहा है, यह अब क्लब भी जाने लगा। तो चियामू की माँ कहती है, शिनचैन तुम बताओ। शिनचैन कहती है, हाँ ये सच है, इसने कल रात बहुत हंगामा किया था क्लब में और इसने ड्रिंक भी कर रखी थी। तो चियामू की माँ कहती है, ये सब शिनचैन तुम्हारी वजह से हुआ होगा, अगर तुम वहां नहीं जाती तो यह हंगामा नहीं होता। तो श्यामू कहता है, चियामू की माँ तुम शिनचैन की गलती क्यों बता रही हो, जबकि सारी गलती चियामू की है? और फिर चियामू की माँ दादाजी से कहती है, दादाजी एक बार इसे माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि इसने गलती की है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर चियामू की माँ शिनचैन से कहती है, मैं तुमसे कह रही थी कि तुम इसे अपने पास रखा करो, इसे कहीं मत जाने दिया करो। तो चियामू कहता है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। तो चियामू की माँ कहती है, अरे बेटा ऐसे नहीं कहते। तो चियामू कहता है, तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं है। तो माँ कहती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। और इतना कहकर रोने लगती है। तो दादाजी कहते हैं, हंगामा किया कोई बात नहीं, लेकिन शिनचैन को चोट भी मारी, ये बहुत गलत किया है चियामू ने। अगर वहाँ श्यामू नहीं होता तो ये पता नहीं क्या करता। तो फिर चियामू की माँ कहती है, शिनचैन अरे मुझे भी दिखाओ कि तुम्हारी चोट कहाँ लगी है। तो शिनचैन कहती है, अरे नहीं माँ इतनी चोट नहीं लगी, हल्की सी चोट है। तो फिर माँ चियामू से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया शिनचैन के साथ? तो फिर श्यामू कहता है, कोई नहीं माँ, मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है। तो फिर शिनचैन सोचने लगती है, हाँ बहुत अच्छे से समझाया था। और फिर दादाजी कहते हैं, मैं चाहता हूँ शिनचैन आज से तुम यहीं रहो हमारे पास। तो शिनचैन कहती है, ठीक है दादाजी मैं यहीं रहूंगी, आपके पास और आपके साथ समय बिताऊंगी। फिर दादाजी चियामू से कहते हैं, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चियामू कहता है, ठीक है दादाजी। तो फिर दादाजी कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे बुरे लग रहे हो। तो फिर दादाजी शिनचैन से कहते हैं, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे साथ चियामू हमेशा ऐसे ही रहता है? तो शिनचैन कहती है, नहीं दादाजी, वह तो कल रात इसने ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने ऐसा व्यवहार किया। और फिर दादाजी श्यामू से कहते हैं, श्यामू शिनचैन की शादी होने वाली है, तो तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देख लो। तो श्यामू कहता है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो दादाजी कहते हैं, अरे ऐसे नहीं होता, एक न एक दिन सबको शादी करनी पड़ती है। तो श्यामू कहता है, दादाजी मुझे कोई पसंद आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो दादाजी कहते हैं, ठीक है श्यामू तुम बता देना। और फिर नौकर आता है और दादाजी से कहता है, दादाजी गाड़ी तैयार है, चलो डॉक्टर के चलते हैं। तो दादाजी शिनचैन से कहते हैं, शिनचैन मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं।
तो फिर शिनचैन और श्यामू एक जगह बैठ जाते हैं। तो श्यामू शिनचैन के पैरों को उठाकर अपने पैरों पर रख लेता है। तो शिनचैन कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें पता भी है कि ये जगह कौन सी है, हमें कोई देख लेगा। तो श्यामू कहता है, चुप रहो, ये तुम्हारी पट्टी ढीली हो गई है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और फिर श्यामू शिनचैन को सेट बनाकर देता है, ये लो। तो शिनचैन कहती है, श्यामू ये तुमने कब किया? कहीं तुमने ये रात भर जाकर तो नहीं किया? मैंने तो तुम्हें कल ही चित्र दिया था और तुमने इतनी जल्दी बना भी दिया। तो श्यामू कहता है, तुम खुश हो ना? शिनचैन कहती है, हाँ मैं खुश हूँ, और उसे किस कर देती है। तो फिर श्यामू इनविटेशन कार्ड देता है और कहता है, तुम यहाँ आ जाना। तो शिनचैन कहती है, मैं जरूर आऊंगी। और फिर चियामू की माँ चियामू से कहती है, तुमने शिनचैन पर हाथ क्यों उठाया? तो चियामू कहता है, तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी परवाह हो रही है? तो माँ कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। वह लड़की दादाजी की लाडली है, और अगर वह तुम्हारी तारीफ दादाजी से करेगी तो दादाजी तुम्हारे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। तुम समझ रहे हो ना? तो चियामू कहता है, हाँ मैं समझ गया, और वहां से चला जाता है। तो फिर शिनचैन के पास कॉल आती है शोरूम से, मैडम आ जाओ। तो शिनचैन कहती है, ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। और वह शोरूम जाती है और देखती है कि वहाँ पर श्यामू खड़ा है और उसे देखकर छुपने लगती है। तो नौकर कहता है, अरे मैडम आप ये क्या कर रही हो? तो शिनचैन श्यामू से कहती है, अरे श्यामू तुम यहाँ कैसे? तो श्यामू कहता है, तुम एक दूसरे को जानते हो? शिनचैन कहती है, हाँ हम जानते हैं। और फिर नौकर भी कहता है, हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, मैडम अक्सर यहाँ से कपड़े खरीदने आती हैं। शिनचैन कहती है, हाँ मैं यहाँ से कपड़े खरीदती हूँ। तो श्यामू कहता है, अच्छा तो तुम्हें ज्यादा पता होगी कपड़ों के बारे में, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो शिनचैन कहती है, हाँ चलो। और फिर शिनचैन कहती है, क्या इस किताब से देखना है डिजाइन? तो श्यामू कहता है, हाँ इसमें से ही देखना है। तो शिनचैन कहती है, अरे वाओ इसमें तो बहुत अच्छे डिजाइन हैं। तो श्यामू शिनचैन से कहता है, इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें चुना है डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए। शिनचैन कहती है, शुक्रिया मुझे इस काम के लिए चुना। इतने में ही नौकर आ जाता है चाय लेकर और कहता है, ये लीजिए आप दोनों के लिए चाय। तो फिर शिनचैन कहती है, श्यामू तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए तुम सबसे अच्छा कपड़ा चुनो, ये वाला, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो फिर श्यामू कहता है, अच्छा? शिनचैन कहती है, हाँ ये बहुत अच्छा कपड़ा है, इसकी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो श्यामू अपने नौकर से कहता है, क्या हमें इस कपड़े को मंगाना चाहिए? तो नौकर कहता है, सर इसका एक टुकड़ा ही 1 करोड़ का बैठेगा। तो श्यामू कहता है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बस कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो नौकर कहता है, ठीक है सर। फिर वो दूसरे नौकर को बुलाता है और उससे कहता है, चेक निकालो, और चेक नौकर को दे देता है। तो नौकर कहता है, ठीक है सर हम ले आएंगे, लेकिन सर हमें एक औरत के कपड़ों का साइज चाहिए। तो फिर श्यामू कहता है, तुम शिनचैन के साइज के ही कपड़े मंगा दो, जिसे मैं ये कपड़े भेजना चाहता हूँ उसका साइज शिनचैन की तरह ही है। तो नौकर कहता है, ठीक है सर। और फिर श्यामू शिनचैन से कहता है, तुम मुझे उस ड्रेस को पहनकर दिखाओ। तो शिनचैन कहती है, नहीं मैं नहीं दिखा सकती। तो श्यामू कहता है, नहीं दिखा रही? तो शिनचैन कहती है, ठीक है मैं अभी पहन कर आती हूँ। और फिर जब वह उन कपड़ों को पहनती है तो उसकी पीछे की जाइप ही नहीं लग पाती। तो फिर वो श्यामू से कहती है, तुम किसी को भेज दो, मेरी जाइप नहीं लग रही है। तो फिर श्यामू खुद ही चला जाता है और उसकी जाइप लगा देता है। तो शिनचैन कहती है, अरे तुम क्यों आए? तो श्यामू कहता है, वहाँ बस मैं और नौकर था, क्या तुम चाहती हो कि नौकर आए और तुम्हारी जिप लगाए? शिनचैन कहती है, क्यों वो नहीं आ सकता क्या? और वैसे भी वो तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, क्यों ना मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? तो श्यामू कहता है, मजाक मत करो। और फिर शिनचैन श्यामू से कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो श्यामू कहता है, ठीक है आज शाम को मैंने तुम्हें जहाँ बुलाया है वहाँ आ जाना। तो शिनचैन कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर नौकर शिनचैन से कहता है, मैडम तुम अपना सच कब तक छुपाए रखोगी? तो शिनचैन कहती है, अभी सही समय नहीं आया है। और फिर वो श्यामू के पास चली जाती है जहाँ उसे श्यामू ने बुलाया था और उसके साथ चलने लगती है। तो उन दोनों को देखकर लड़कियां कहती हैं, क्या ये श्यामू की गर्लफ्रेंड है? दूसरी लड़की कहती है, हाँ शायद ये श्यामू की गर्लफ्रेंड है। इतना सुनकर शिनचैन कहती है, लड़कियों तुम गलत समझ रही हो, ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरा इनसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो लड़कियां कहती हैं, अरे हमसे गलती हो गई। तो फिर श्यामू कहता है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब ऐसी ही बातें बनाती हैं। तो इतने में ही श्यामू की पुरानी दोस्त आ जाती है और पुरानी दोस्त श्यामू से कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे? तो श्यामू कहता है, मैं अभी आया हूँ। और फिर पुरानी दोस्त पूछती है, अरे ये कौन है?
श्यामू कहता है, चलो मैं तुम दोनों को मिलवाता हूँ। और श्यामू पुराने दोस्त से कहता है, ये शिनचैन है और शिनचैन ये मेरी पुरानी दोस्त है, इसका नाम सीमो है। तो शिनचैन सीमो से कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो सीमो भी कहती है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ। और फिर सीमो शिनचैन से कहती है, मुझे तुमसे एक बात करनी है श्यामू के बारे में। मैं श्यामू को बहुत पसंद करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसे क्या पसंद है? ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। तो शिनचैन कहती है, हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ, इन्हें पूरे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। ये देखो मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी श्यामू ने ही लाकर दिए थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद पूछ सकती हो श्यामू से। तो सीमो कहती है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो शिनचैन अपना नंबर देती है और उससे कहती है, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुमसे तो श्यामू ही शादी कर लेगा। तो सीमो कहती है, सच में? शिनचैन कहती है, हाँ तो मेहनत करो और पूरे कपड़े पहनो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा। और फिर श्यामू शिनचैन को अपने साथ ले जाता है। चलो। शिनचैन श्यामू से कहती है, क्या बात है, तुम मुझे वहाँ से ऐसे क्यों लेकर आए? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं ढूंढ सकती? तो श्यामू कहता है, चलो बताओ मुझे कैसी लड़की पसंद है। और फिर श्यामू कहता है, मुझे तो तुम पसंद हो। तो शिनचैन कहती है, तो श्यामू ये लो इधर आओ, कर लो रोमांस। तो श्यामू कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। शिनचैन कहती है, ठीक है तुम मत करो, मैं खुद कर लेती हूँ। और फिर वो उसे किस करने लगती है। और फिर शिनचैन कहती है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो श्यामू कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो शिनचैन कहती है, तो फिर तुमने मुझे किस करने क्यों नहीं दिया? तो श्यामू कहता है, ये अभी सही नहीं है। तो शिनचैन कहती है, ठीक है फिर। तो श्यामू उसके कान में कहता है, अरे क्या हुआ? तो शिनचैन कहती है, कुछ नहीं। और कहती है, तुम्हें जब ये सब अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो श्यामू शिनचैन का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने चियामू से सगाई क्यों की? तो शिनचैन कहती है, वो मुझे पसंद है इसलिए। तो श्यामू कहता है कि ये सब झूठ है। तो शिनचैन कहती है कि मैं उससे पैसों के लिए शादी करना चाहती हूँ, क्या ये वजह काफी नहीं है? तो श्यामू कहता है, नहीं तुम उन लड़कियों में से नहीं हो। तो शिनचैन कहती है, हर इंसान बदल जाता है और मैं भी बदल चुकी हूँ, मैं उसे पैसों के लिए शादी करना चाहती हूँ। तो माँ कहती है, अच्छा है वो हमारे घर से जल्दी निकल जाए, इसलिए मैं उसे ये दहेज दे रही हूँ। इतने में ही शिनचैन आ जाती है और सौतेली माँ से कहती है, तुम मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहती हो? तो सौतेली माँ शिनचैन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? और उसके थप्पड़ मारने जाती है। इतने में ही शिनचैन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम पहले की तरह मुझे नहीं मार सकती। तो सौतेली माँ कहती है, अगर मैंने तुम्हें आज सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम सिन्न छाई नहीं। और अपनी छोटी बेटी से कहती है, तुम इसे पकड़ लो। और छोटी बेटी उसे पकड़ लेती है और सौतेली माँ उसे मारने जाती है। इतने में ही पापा आ जाते हैं। तो शिनचैन कहती है, पापा ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, देखो पापा मेरे हाथ में लग गई है। तो सौतेली माँ कहती है, अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो शिनचैन कहती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये तुमने हाथ में क्यों ले रखा है? और फिर शिनचैन अपने पापा से कहती है, पापा तुम इन बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो, मुझे दादाजी ने 60 लाख का कैश कार्ड दिया है। तो पापा कहते हैं, सच में ये बात सच है? और फिर शिनचैन अपने पापा को दिखाती है, ये देखो पापा। तो पापा कहते हैं, अरे वाह। तो शिनचैन कहती है, हाँ पापा दादाजी ने मुझे ये दे दिया, वो बहुत अच्छे हैं। तो पापा कहते हैं, सच में तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। फिर पापा शिनचैन से कहते हैं, दिखाओ मुझे अपना हाथ, तुम्हें कहाँ लगी है? तो शिनचैन कहती है, पापा ये तो छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। और फिर शिनचैन कहती है, ये लो पापा आप इस पर साइन कर लो ताकि ये पैसे आप आसानी से निकाल सको। तो पापा कहते हैं, ठीक है। और फिर छोटी बहन पापा से कहती है, पापा आप इसकी बातों में मत आओ। तो पापा कहते हैं, तुम चुप रहो। तो सौतेली माँ भी कहती है, हाँ इसे ध्यान से देख लो। और फिर सौतेली माँ शिनचैन से कहती है, हमें भी दिखाओ वो पैसे कहाँ हैं। तो शिनचैन कहती है, वो पैसे मेरे फोन में ही हैं, ये लो देख लो। और फिर सबको दिखाती है। और फिर पापा शिनचैन से कहते हैं, अरे हाँ ये तो सच है। तो शिनचैन कहती है, हाँ पापा ये सच है, आप जल्दी से इस पर साइन कर दो ताकि वो पैसे जल्दी से आपके बैंक में चले जाएं। तो पापा कहते हैं, ठीक है मैं साइन कर रहा हूँ। और पापा साइन कर देते हैं। और फिर शिनचैन पापा से कहती है, शुक्रिया पापा साइन करने के लिए, चलो मैं अब चलती हूँ। और फिर पापा सौतेली माँ और छोटी बहन को चिल्लाते हैं, अगर तुमने आगे से शिनचैन को तकलीफ पहुँचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर छोटी बहन सौतेली माँ से कहती है,
माँ, अभी तो शिनचैन की शादी भी नहीं हुई। पापा अभी से ही हमारे साथ ऐसा करने लगे। अगर इसकी शादी किसी बड़े घर में हो गई तो हमारा क्या होगा? तो माँ कहती है, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है क्या? तो छोटी बहन कहती है, क्यों ना माँ, मैं ही च्यामू से शादी कर लूं। तो माँ कहती है, तुम सही कह रही हो, तुम ऐसा ही करो। तो छोटी बहन कहती है, क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो सौतेली माँ कहती है, हाँ जरूर वो तुमसे शादी कर लेगा, अगर तुम कोशिश करोगी तो, और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो छोटी बहन कहती है, ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और फिर शिनचैन कहती है, जो मैं चाहती थी मेरा वह मकसद पूरा हुआ, मुझे सब कुछ मिल गया और 60 लाख रुपए भी। और फिर शिनचैन को एक गैंगस्टर पीछे से पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो शिनचैन कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गैंगस्टर कहता है, चुप रहो। इतने में ही श्यामू आ जाता है और गैंगस्टर से कहता है, तुम इसे छोड़ दो, ये मेरी पत्नी है। गैंगस्टर कहता है, दूर रहो, पास मत आओ वरना मैं इसे मार दूंगा। तो श्यामू कहता है, नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते। और फिर गैंगस्टर कहता है, ये तुम्हारी कौन लगती है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो शिनचैन कहती है, हाँ मैं इसकी पत्नी हूँ और ये मेरे पति हैं। और फिर श्यामू कहता है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम इसे छोड़ दो। तो गैंगस्टर कहता है, दूर रहो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो शिनचैन कहती है, ठीक है मैं दूर हूँ, लेकिन तुम इसे मारो मत, ये मेरी पत्नी है और ये 2 महीने से गर्भवती है। तो गैंगस्टर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, पहले अपने इन आदमियों को जाने को कहो। और फिर श्यामू अपने आदमियों से कहता है, तुम यहाँ से जाओ। और फिर गैंगस्टर कहता है, तुम धीरे धीरे हाथ ऊपर करके आओ। और इतने में ही श्यामू आता है और गैंगस्टर को मार देता है। शिनचैन को अलग करके श्यामू कहता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और नौकर भी कहता है, श्यामू सर आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो श्यामू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर श्यामू कहता है, शिनचैन चलो अब हम घर चलते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं एक पति पत्नी के रूप में। और अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।